हेलो डियर फ्रेंड्स, गूगल नर्स में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम आज बात करेंगे कि यूपी एनएचएम, यूपी नेशनल हेल्थ मिशन, उत्तर प्रदेश नेशनल हेल्थ मिशन सीएचओ की जो वैकेंसी आई है 2024 की, जिसके फॉर्म 29 जनवरी से 7 फरवरी के बीच में भरे गए थे। उसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट कौन कौन से होंगे, यूपी एनएचएम की जो सीएचओ वैकेंसी आप जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जाएंगे तो उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको ले जाने पड़ेंगे, इसके लिए इस बारे में बात करेंगे। ठीक है। अब एक न्यूज़ वायरल हो रही है कि 12 फरवरी से लेकर 16 फरवरी के बीच में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया जाएगा, लेकिन इस न्यूज़ की अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है कि न्यूज़ फेक भी हो सकती है, रियल भी हो सकती है। अगर रियल होती है तो कोई नोटिफिकेशन आना चाहिए। 12 फरवरी से अगर हो रहा है तो आज 12 हो चुकी है, 11-12 को अगर नोटिफिकेशन नहीं आता है, 12 की जो चीज़ होने वाली है उसका एक दिन पहले नोटिफिकेशन कम से कम आना चाहिए, वो नहीं आ पाया है। तो अभी तक कोई डेट फिक्स नहीं है, इसलिए आप जल्दी से जल्दी अपने डॉक्यूमेंट को तैयार कर लें। इसी मंथ के अंदर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट आने वाली है, चाहे 12 हो, 15 हो, 20 हो, लेकिन मैं वादा करता हूँ आपसे कि 25 फरवरी से पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट आ जाएगी। ठीक है। तो हम बात करते हैं आवश्यक रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट की कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय। तो देखते हैं। इसमें सबसे पहले ज़रूरत पड़ेगी आपको 10th की मार्कशीट की, 10वीं की मार्कशीट जो डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ हो गया आपका, 12th की मार्कशीट, 12वीं क्लास की मार्कशीट होनी चाहिए, आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए डॉक्यूमेंट के रूप में, ऑल नर्सिंग मार्कशीट, अगर बीएससी नर्सिंग की है तो 4 साल की मार्कशीट, और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग की तो 2 साल की मार्कशीट आपके पास होना आवश्यक है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय। नेक्स्ट हम बात करें तो आपके पास होना आवश्यक है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इफ़ अवेलेबल। अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अवेलेबल है, और अवेलेबल कौन सा है, यूपी का है तो वो लेके जाएं, अदर स्टेट का है तो भी साथ में ज़रूर लेके जाएं आप। ठीक है। अदर स्टेट वालों के लिए कोई एक ऑप्शन और दे रखा है जो नीचे बता रखा है कि एफिडेविट ऑन स्टाम्प पेपर के ऊपर आपको एफिडेविट लेकर जाना है, नोटरी करवा के वकील के द्वारा, एडवोकेट के द्वारा 100 रुपये के स्टाम्प पेपर के ऊपर आपको बना के ले जाना है। इफ़ रजिस्ट्रेशन नोट अवेलेबल ऑफ यूपी, अगर यूपी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है, यूपी को छोड़ के किसी भी स्टेट का है, तो आपको एफिडेविट पर लिख के ले जाना है। नेक्स्ट सीसीएचएन सर्टिफिकेट बाय कॉलेज के द्वारा जो सीसीएन सर्टिफिकेट मिलता है वो लेकर जाना आवश्यक है। जो इंपॉर्टेंट रहेगा, सबसे बड़ा पार्ट ये रहेगा आपका सीसीएचएन सर्टिफिकेट, कोर्स इन कम्युनिटी हेल्थ नर्स या कम्युनिटी हेल्थ के अंदर जो सर्टिफिकेट होता है कॉलेज के द्वारा मिलता है वो लेके जाना है। सीसीएचएन नोटिफिकेशन बाय कॉलेज, जो आपकी यूनिवर्सिटी से जो नोटिफिकेशन आई होगी, जो आपकी यूनिवर्सिटी ने नोटिफिकेशन दी है सीसीएचएन के बारे में इंटीग्रेशन की, उस नोटिफिकेशन को कॉलेज लेटर हेड के ऊपर बनवा के आपको ले जाना होगा। ठीक है। सीसीएचएन जो नोटिफिकेशन जो होती है कॉलेज के लेटर हेड के ऊपर लिखवा के आपको ले जाना होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं सीसीएचएन नोटिफिकेशन बाय यूनिवर्सिटी, जो यूनिवर्सिटी की नोटिफिकेशन आई है कॉलेज के लेटर हेड पे भी लिखी होनी चाहिए और अलग से भी आपको लेकर जानी है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले डॉक्यूमेंट की, तो वो रहने वाला है आपका डोमिसाइल मतलब मूल निवास प्रमाण पत्र जो होता है आपका, वो आपको लेके जाना है। ओनली फॉर यूपी कैंडिडेट के लिए वो आवश्यक होगा। नेक्स्ट आता है अदर स्टेट जो होंगे, जनरल के अंदर आप काउंट होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कास्ट सर्टिफिकेट की, तो वो होना आवश्यक है आपके पास। जो यूपी के कैंडिडेट हैं उनके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना आवश्यक है, जो भी है एसटी एससी ओबीसी ईडब्ल्यूएस जो भी होना चाहिए आपके पास। नेक्स्ट 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपके पास होना आवश्यक है, और एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने भरा है उसकी प्रिंट आउट आपके पास होना आवश्यक है। ये इंपॉर्टेंट जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है आपके पास होना आवश्यक है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम, जो आप अभी से तैयार कर लें ताकि जब भी डेट आती है तो आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े। कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं जो नीचे देखते हैं अपन, जो हमारी तरफ से है आपके लिए कि इन बातों का आपको ध्यान रखना आवश्यक है। इसमें है, देखिए आप, पहला नोट है कि ऑल डॉक्यूमेंट फोटोकॉपी इन सेट ऑफ 2, यानी सभी जो डॉक्यूमेंट है ओरिजिनल उनकी 2 सेट फोटोकॉपी आप करवा लें, 2 सेट में फोटोकॉपी लेकर जाएं। ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ डीवीपी, सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके जो डीवीपी के टाइम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस के टाइम आपके पास अवेलेबल होने चाहिए सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, साथ में 2 सेट फोटोकॉपी के। सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी रिक्वायर्ड, यानी जो आप फोटोकॉपी वहाँ पे दे रहे हैं वो सेल्फ अटेस्टेड यानी आपके सिग्नेचर होनी चाहिए डेट के साथ में, और डेट लिखी होनी चाहिए कि इस तारीख को आपने सिग्नेचर किए हैं, और प्रिंट आउट अवश्य ले जाएं आपके एप्लीकेशन फॉर्म की। आज के सेशन में इतना ही, मिलते हुए नेक्स्ट अपडेट के साथ। आप तैयार रहे गूगल नर्स के साथ। हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम और भी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपकी सेवा में इसी तरह बने रहें। धन्यवाद।